बाजार पर इसका सीधा असर दिख रहा है, डॉलर पर भी सीधा असर दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। भारत अमेरिकी डील का भारतीय बाजार में सीधा असर दिख रहा है। सेंसेक्स में 2400 अंकों की तेजी आई है, जबकि निफ्टी में 700 अंकों की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार पर भारत अमेरिकी डील का सीधा असर दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 3% बढ़त के साथ खुले हैं और इसके अलावा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। ये खबर हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े हुए असर आपके अब सामने दिखने लगे हैं। बाजार पर इसका सीधा असर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी आई है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स भी 3% ऊपर खुले हैं। प्रकाश जी से एक सवाल विकास मेरा था इसको लेकर। प्रकाश जी, आपसे थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए जो ट्रेड बैलेंस है अमेरिका और भारत के बीच, वहां पर रुपए की वैल्यू से और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। अब उसमें मजबूती यहां पर दिख रही है। आपको लगता है कि ये उसी तरफ इशारा है, रुपए की वैल्यू यहां पर अब मजबूती की तरफ जा सकती है? हाँ, जा सकती है और जानी चाहिए। मेरे हिसाब से एक दिन ऐसा आएगा कि रुपया पीपीपी एक अपडेट सर दे दें यहाँ पर कि रुपए की वैल्यू ₹1 मजबूत हुई है, जो बहुत बड़ा इजाफा आप कह सकते हैं करेंसी की वैल्यू के अंदर। एक दिन के अंदर तब्दीली अगर आप यहाँ पर देखें। जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। ये तो कुछ घंटों की बात है। एक दिन के अंदर जो मैक्सिमम अप डाउन होता था रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया, वो 35 पैसे 15 पैसे के आसपास कुछ पैसे का मूवमेंट होता है और अब ₹1 मजबूत हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रभु दयाल जी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब ने किया, इसके बाद तो ये लाजिम था कि हमारे जो मार्केट्स हैं इसमें इनका अच्छा असर हो। निफ्टी काफी राइज कर रहा है और मैंने सुना है कि अभी मैं आपके चैनल पे हूँ तो मैंने लेटेस्ट तो नहीं देखा, तो ये लगा कि 4% गेन हो गया। और इसके अलावा जैसा आपने खुद जिक्र किया, डॉलर में और रुपये के रेट में हमको ₹1 का फायदा हुआ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारा जो हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर होती जाती है तो इससे कई अड़चनें पैदा होती है और हमारे जो लोग यहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी तरह के और मेडिकल खर्च के लिए, उन पे जरा दबाव पड़ता है। तो अगर रुपया जो है स्ट्रेंथन होता है तो ये बहुत अच्छा साइन है, न सिर्फ अमेरिका के साथ संबंधों के संदर्भ में बट ग्लोबली ऑल्सो। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो पूर्णिमा नाथ जी कह रही थी कि जो भारत के लोग हैं उन पे कितने दबाव है, सही है, हर फॉरेन कम्युनिटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो कुछ कम्युनिटी के लिए करते ही नहीं। देखिए, मैं न्यूयॉर्क में 4.5 साल कॉन्सल जनरल था और मैंने ये देखा कि हमारी कम्युनिटी बड़ी तंदुरुस्त है और वो एक पुल का काम करती है, लाइक अ ब्रिज, दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएस के बीच में जो दोस्ती बढ़ाने का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है। क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी है उसको बड़े सक्सेस प्राप्त हुए हर सेक्टर में। देखिए, मेडिकल, बिजनेस, एज अकाउंटेंट्स, मीडिया, लॉयर, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में भारतीय समुदाय को बड़ी सक्सेस मिली है। और ये सक्सेस भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि हमारे लोग एक पॉजिटिव फोर्स समझे जाते हैं। वो ऐसा समझे जाते हैं कि वो अमेरिका के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, जब यहाँ से लोग अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं, मेरे अनेक दोस्त हैं वो अमेरिकन सिटीजन, तो वो वहां के लॉयल हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में भारत के लिए भी प्यार बसता है। तो ये सोचना कि वो आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तस्वीरें भी पार्लियामेंट से मिलने लगी हैं, जहां पर एनडीए की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बाद उनका जो पहला भाषण होगा वो इसी एनडीए के सांसदों की बैठक में होगा। और ये देखना और सुनना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन हिमांशु शेखर, बाजार में तेजी आई है, 3% के साथ बाजार 3% उछाल के साथ खुला है। सेंसेक्स 2400 अंक और निफ्टी 700 अंक। और देखिए, डॉलर ₹1 कुछ ही घंटों में ₹1 मजबूत हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया ₹1 सीधे तौर पर मजबूत हुआ है।
देखिए निश्चित तौर पर, और ये एक पहला संकेत है, बड़ा संकेत है कि जो पोटेंशियल है, जो डील हुआ है, ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अभी 190 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, और ये एक रणनीति दोनों देशों की है कि 2030 तक, यानी अगले 4 साल में, इस ट्रेड को 190 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 500 बिलियन डॉलर किया जाए। और अब ऐसा बिल्कुल तय लगता है कि दोनों देश अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर व्यापार की नई संभावनाएं बनेंगी। और ये जो उत्सुकता है, जो ऑप्टिमिज्म है, जो सेंटिमेंट दिख रहा है बाजार में, वो इसी का एक रिफ्लेक्शन है कि जो भविष्य है भारत अमेरिका संबंधों का, जो भविष्य है भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर का, वो कितना अच्छा होता जा रहा है। और 28 ट्रिलियन डॉलर का बाजार है अमेरिका, एक बहुत बड़ा बाजार खुलेगा जब ये ट्रेड डील पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। कुछ दिन पहले पीयूष गोयल ने यह कहा था कि 27 देशों के साथ जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए हुआ है, उससे एक 10 ट्रिलियन डॉलर का बाजार भारतीय बिजनेस के लिए खुला है। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 27-28 ट्रिलियन डॉलर का एक बड़ा बाजार है। बिल्कुल। तो इससे संभावनाएं भविष्य की लेकिन हिमांशु, बेहतर हुई है ऐसे वक्त पर। जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, जो उनका पोस्ट है इस ट्रेड डील को लेकर, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि हम 18% कर देंगे टैक्स, जो टैरिफ है घटाकर, लेकिन जो भारत है वो धीरे धीरे 0% टैरिफ पर ले जाएगा। तो ये एक चिंता का सबब है। ये तो डील इम्बैलेंस कर रहा है। देखिए इसके लिए थोड़ा इंतजार, देखिए निश्चित तौर पर देखिए विकास, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि भारत पहले ही ये तय कर चुका है कि पिछले 4 साल में जो 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है भारत का दुनिया के अलग अलग देश और ग्रुपिंग्स के साथ, उसमें भारत ने अपनी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स की लिस्ट सबसे पहले उनके सामने रखी है। और उस सेंसिटिव लिस्ट में एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज जैसे सेक्टर्स जो हैं वो बहुत प्रमुखता से भारत ने रखी है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो समझौता हुआ है उसमें आप देखिए जो सेंसिटिव लिस्ट है उसमें कहीं भी भारत ने एग्रीकल्चर, डेयरी जैसे सेक्टर को टच नहीं किया है। उसमें कोई टैरिफ कंसेशन किसी यूरोप के देश के लिए भारत ने नहीं दिया है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ट्रंप ने ये ट्वीट जरूर किया है, लेकिन ये साथ में ये भी कहा है भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं कि अगले कुछ दिन लगेंगे, कुछ इश्यूज हैं जिस पर अभी साइन होना बाकी है। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए कि हम हमारे किन सेक्टर्स की संभावना अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाने में, ये तो हम यहाँ पर जानते हैं और उसकी बात हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस क्षेत्र में चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड बढ़े अमेरिका का, और वो हमारे लिए कितना कारगर हो सकता है? देखिए वो चाहते हैं सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में भारत अपने बाजार को खोले, और मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह रही है इस ट्रेड डील को फाइनल करने में जो देरी हुई है। क्योंकि पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि बाय फॉल ऑफ 2025 ये डील का जो पहला चरण है, जो फर्स्ट ट्रैंच है ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं, और हमें सूत्रों ने यह बताया है कि अक्टूबर में ही भारत और अमेरिका के रणनीतिकारों के बीच जो बातचीत थी वो पूरी हो चुकी थी, और जिस डील की बात अब हम कर रहे हैं वो लगभग अक्टूबर तक तय हो गई थी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को मंजूरी नहीं दी, और फिर रशिया से हम भारत बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, इसको संदर्भ बनाते हुए 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगा दी, जिसके बाद अनिश्चितता हुई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी। फिर बादल जो हैं वो फिर से छाने लगे।